इस क्लास में ALP CVT 2 के जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए थे 2 मई और 6 मई को, उसके एक जो पार्ट ए है उसमें जो मतलब मैथ, रीजनिंग, GS, कंप्यूटर वगैरह के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछे गए थे और 2 मई को 2 शिफ्ट हुई थी और 6 मई को 2, टोटल 400 क्वेश्चनों का डिस्कशन किया जाएगा 4 क्लासों में। तो ये पहली क्लास है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज़ वेरी लो टेम्परेचर एंड फ्रोजन सॉइल। तो सबसे लो टेम्परेचर टुंड्रा वाले रीजन में होता है। हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं टुंड्रा और टैगा में। तो टैगा जो है, टैगा में 5 वर्ड आते हैं और जबकि टुंड्रा में 6। तो जिसमें 6 आते हैं वो लास्ट में आएगा और 5 वाला पहले आ जाता है। तो टुंड्रा सबसे लास्ट में पड़ता है और सबसे लो टेम्परेचर होता है यहाँ का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शम बनाना। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप वेन डायग्राम से किया करो। शम बनाना आर लिचिन क्या दे रहा है, लीचीज़। शम बनाना आर लीचीज़ दे रहा था। एंड ऑल लीचीज़ आर कीवी। ऑल लीची जो थी वो कीवी थी। और सम कीवीज आर स्ट्रॉबेरी। सम कीवीज स्ट्रॉबेरी दे रहा था। अब क्या पूछ रहा था, ऑल बनाना बीइंग कीवीज या पॉसिबिलिटीज़। अगर पॉसिबिलिटी पूछी जाए और सारे सेंटेंस अगर पॉजिटिव हैं तो पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। ऑल कीवी आर लीची। ऑल कीवी लीची नहीं है जबकि ऑल लीची कीवी हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा इसका आंसर। ये पॉसिबिलिटी वाला तो हम बिना देखे भी कर सकते थे। कैसे? क्योंकि सारे ऊपर पॉजिटिव दे रहा है और पॉसिबिलिटी भी पॉजिटिव में ही पूछ रहा है, तो पहला सही हो जाता वैसे ही। और दूसरा आप उससे देख लेते, ऑल लीची आर कीवी, और जबकि पूछ रहा है ऑल कीवीज आर लीची, तो दूसरा गलत हो जाएगा। वैसे वेन डायग्राम से करना सही रहता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड इन एन इकोसिस्टम। तो उसे प्रोड्यूसर बोला जाता है। हर्बीवोरस जो हर्ब्स खाते हैं, मतलब जो ग्रीन चीज़ों को खाते हैं। कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर जो होते हैं, जो चीज़ों को मतलब जो एनवायरनमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं उनको ये डिकम्पोज करते हैं। और कंज्यूमर तो उनको बोलते हैं जो चीज़ों को जैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मार्केट में कोई चीज़ आई, मान लो कोई बैग है, तो उसको हमने ख़रीदा तो हम कंज्यूमर हो जाएंगे बैग के। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ABCDE एंड F लिव ऑन अ 6 डिफरेंट फ्लोर ऑफ द सेम बिल्डिंग में रहते हैं एंड द लोअर मोस्ट फ्लोर इन द बिल्डिंग इज नंबर 1। सबसे नीचे वाला नंबर 1 है। 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबरिंग कर लो। फिर द फ्लोर एबव इट इज़ 2 नंबर एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है नंबर 6 तक। डी लिव एन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट 3। तो डी ऑड नंबर पे रह रहा है और 3 पे नहीं रहता। तो डी की कंडीशन 2 जगह हो जाएगी। डी या तो पहले पे हो सकता है या डी 5वें पे हो सकता है। तो 2 कंडीशन बना ली आपने। फिर द सम ऑफ द फ्लोर ऑन विच डी एंड ई लिव इज 7। जहाँ डी और ई रहता है उसका सम 7 है। अगर जैसे आप पहली कंडीशन में आओगे तो पहले में डी पहले पे ही बैठा है, तो सम 7 करने के लिए 6 पे बैठाना पड़ेगा ई को। और डी जो दूसरी कंडीशन है उसमें 5 पे बैठा है और सम 7 करने के लिए आपको ई को बैठाने पड़ेगा सेकंड नंबर पे। अब क्या कह रहा है, ए लिव्स इमीडिएट बिलो सी। ए इमीडिएट बिलो रहता है सी के। तो ये कहाँ पे डाल सकते हैं, अभी तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। तो ये बस लिख के रख लो कि ए जो है सी के नीचे बैठता है। एफ लिव ऑन द टॉप फ्लोर। एफ टॉप फ्लोर पे रहता है तो पहली कंडीशन ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ई 6 पे नहीं हो सकता। तो एफ आपने बैठा दिया 6 पे। और जो सी है वो ए के ऊपर है, तो सी हो जाएगा चौथे पे, ए हो जाएगा तीसरे पे, और जो पहला स्थान बचा है उसमें जो बचा हुआ स्थान है वही हो जाएगा। बचा क्या है यहाँ पे, ए हो गया, बी हो गया, बी का इस्तेमाल नहीं हुआ तो बी हो जाएगा यहाँ पे। पूछ के रहा था, हाउ मैनी पीपल लिव बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में रह रहे हैं ए सी डी, मतलब टोटल 3 लोग रहते हैं। 3 लोग नहीं, 3 फ्लोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट मशीनरी इन इंडस्ट्रियल सेटिंग प्राइमरली हेल्प रिड्यूस करते हैं इंडस्ट्रियल एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट कम्पिटिटिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, एन अमीटर हैज़ 20 डिवीजन बिटवीन 0 एम्पियर से 2 एम्पियर। द लीस्ट काउंट ऑफ अमीटर इज 0.1 एम्पियर हो जाएगा सबसे काउंट। अगर 20 हैं तो 20 में डिवाइड करना पड़ेगा ना इसे, तो सबसे छोटा हो जाएगा 0.1, क्योंकि 0.1 फिर 0.2 0.3, तो सबसे छोटा जो होगा वो 0.1 होगा। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज पावर बोला जाता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज पावर। क्वेश्चन नंबर 8,
इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, टाइप ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये तो भाई पार्ट बी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया है इसमें। तो इसका ए का हो जाएगा एस, ए दो, ए का तो एस हो जाएगा, क्योंकि ये अगर मैं बिना पढ़े भी करता इसे तो कैसे करता सॉल्व। ए का एस 3 जगह दे रहा है, तो ए का एस 3 जगह दे रहा है तो तीसरा वाला हटा देता फिर इसमें। फिर जो बी का आर है वो 2 जगह दे रहा है तो मैं फोर्थ वाला हटा देता। सी में क्यू जो है 3 जगह दे रहा है तो फिर मैं पहला वाला हटा देता। तो इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, ऑड वन आउट करके। वैसे इसका आंसर सेकंड हो गया। तो ए का एस, ए में क्या कह रहा था, प्लान फ्रंट एलिवेशन ऑफ होम्स टू बी बिल्ट, फाउंडेशन ऑफ ड्राइंग्स। तो ए का एस दे रहा है, एस में क्या दे रहा है, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होती है। सर्किट डायग्राम, वैसे ये पार्ट बी का क्वेश्चन लग रहा है तो इसको डिस्कशन नहीं करूँगा मैं, बस मैंने तरीका बता दिया। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एरिया ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन विद अ साइड ऑफ 8 सेंटीमीटर, ये इतना दे रहा है। इफ़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द साइड ऑफ द पॉलीगॉन इज 7, द नंबर ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगॉन कितनी हो जाएंगी। द एरिया ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन विद अ साइड 8 दे रहा है। इफ़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द साइड, सेंटर ऑफ द साइड इस कितना दे रहा था, और सेंटर ऑफ, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द साइड इस 7 दे रहा था। तो एरिया ऑफ द पॉलीगॉन क्या होता है, एरिया ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन, तो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, तो वॉल्यूम निकलता है जैसे पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, नीचे का एरिया इनटू हाइट। तो नीचे का एरिया निकालो पहले, क्या आएगा, द रेगुलर पॉलीगॉन विद द साइड इतना दे रहा था 112, तो एरिया इनटू हाइट, हाइट कितनी दे रहा था 7, 7 से काटो कितनी बढ़ जाएगी, 7 1 7, 7 6 42, एक ही वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका 16 का मल्टीपल आएगा आंसर। तो 16 का मल्टीपल जो है वो 4 दे रहा है, 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जियोमेट्रिकल फिगर विद अ 3 डायमेंशनल जियोमेट्री दैट हैज 8 वर्टिसेस एंड 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्योमेट्रिकल फिगर विद अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है दैट हैज 8 वर्टेक्स एंड 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। तो कीवर्ड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग, अच्छा x 85 फिर 36 से नेक्स्ट वाला क्या आएगा, x क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर द सेकंड नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग सर्टेन नंबर। अच्छा सेम पैटर्न होना चाहिए, 42 का डबल करोगे तो 84 होता है, 84 में 1 जोड़ दो। 36 का डबल होता है 72, 72 में 1 जोड़ दो 73, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। डबल करके 1 जोड़ना है बस। 2 नंबर दे रहा था, एक्स एंड वाई आर पेड अ टोटल इतने रुपए देते हैं पर डे बाई देयर एम्प्लॉयर। इफ़ एक्स इज पेड 140% ऑफ द सम पेड टू वाई, देन हाउ मच इज वाई पेड इन राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस पर डे का पूछ रहा है। तो इस टाइप इसको कैसे करेंगे, पहले तो बना लो। 2 प्लम्बर दे रहा था, एक्स एंड वाई आर पेड अ टोटल इतने पर डे। एक्स और वाई का जो टोटल है वो 770 है पर डे का, और जो एक्स इज पेड 140% ऑफ द सम पेड टू वाई, जो वाई को दिया जाता है उसका 140% एक्स को मिलता है। मान लो अगर एक्स को 100 मिलता है, एक्स को 100 मिलता है, नहीं वाई को 100 मिलता है तो एक्स को 140 मिलता है। दोनों को सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 240। 240 की वैल्यू अगर 770 240 की वैल्यू है तो पूछ क्या रहा है, तो वाई की वैल्यू पूछ रहा था 100 की, कितनी हो जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा। 4 से काटोगे तो ये, 4 से मत काटो, 77 को डायरेक्ट डिवाइड दे दो किसने से, 24 से। 24 तिया 72, तो 3 बार जा रहा है, 3 बार इसमें 2 में दे रहा है। 24 तिया 72, बचेगा 50। 24 दूनी 48, 2 बार चला जाएगा तो 24 दूनी 48, 32 सिर्फ जो स्टार्टिंग में दे रहा है वो एक ही में दे रहा है पहले ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 वाले का पहला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट फंक्शनल डायमेंशन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो जो फंक्शनल डायमेंशन से कौन सा ट्रू है, ये भी मुझे पार्ट बी का ही लग रहा है क्वेश्चन। फंक्शनल डायमेंशन आर एसेंशियल, अगर पार्ट ए में भी पूछे जाते हैं तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में, बस सॉल्व करा रहा हूँ सेक्शन ए, क्योंकि इसमें रीजनिंग, जीएस और मैथ आता है।
क्वेश्चन नंबर 13, फंक्शनल डायमेंशन आर इसेंशियल टू द फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट और स्पेस। ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू दे रहा है। फंक्शनल डायमेंशन आर टिपिकली शोन विदाउट लिमिट एंड फंक्शनल डायमेंशन आर ओनली शोन फॉर रेफरेंस पर्पजेस। ये दोनों ही गलत हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इन अ किचन एल्यूमिनियम वेजल्स आर यूज्ड बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इसलिए एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। रीजनिंग का क्वेश्चन है 185 में 5 में एक घटा दिया, एक घटा दिया, एक घटाओगे तो फिर एक यूनिट डिजिट आएगा। इसको आप सिंपल ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी मत देखो। 5 दे रहा है लास्ट में, 5 में से एक घटाया 4 आ गया, 4 में से एक घटाया 3 आ गया, 3 में से एक घटाया 2, लास्ट की मैं सिर्फ यूनिट डिजिट देख रहा हूँ। 2 में से एक घटाओगे तो 1 बचेगा और 1 में से एक घटाओगे तो 0 मैच कर रहा है, तो एक यूनिट डिजिट किसकी है? चौथे वाले की। ऐसे ही सॉल्व कर देंगे इसे। 15 का चौथा टर्म को ER TM कर दिया गया है। इन्होंने जो ER बीच वाला था वो पहले ले आए, ये ER, और जो इसमें MR है तो MR पहले आए। अच्छा फिर क्या किया है? पहले TERM दे रहा था तो ER लेके आए, फिर ये लेके आए क्या? फिर इन्होंने TM आगे लाए हैं, TM आगे लाए हैं, तो ऐसे ही चेंज करना है। अच्छा VIC को पहले IC लेके आएंगे, फिर लेके आएंगे VE आगे, तो सेकंड वाला सही हो जाएगा। ये पैटर्न चल रहा है। पहले इन्होंने बीच के 2 बदले और सेम रखे, और फिर जो लास्ट और थर्ड वाले में जो इन्होंने चेंज किया है वो बाद के जो TM है वो पहले ले आए और ER लास्ट में चले गए। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन G बराबर इतना। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन G बराबर 10, तो ये 0 वर्क डन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 वाले का कमेंट सेक्शन में बताएं कि 0 ही वर्क डन आएगा कि और कुछ आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, स्टडी द गिवन बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द गिवन बार ग्राफ इंडिकेट द नंबर ऑफ फ्लैट सोल्ड बाई अ बिल्डर इन 5 डिफरेंट सिटीज इन 2020। द नंबर ऑफ फ्लैट सोल्ड इन दिल्ली इज वॉट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ फ्लैट सोल्ड इन मुंबई। तो पहले मुंबई के फ्लैट देखो कितने हैं। मुंबई की 22 यूनिट दे रहा है, 22 फ्लैट सोल्ड हुए हैं। और जो किस में दे रहा है? दिल्ली में द नंबर ऑफ फ्लैट सोल्ड इन दिल्ली इज वॉट परसेंटेज मोर। दिल्ली कहाँ है? दिल्ली दे रहा है, दिल्ली में 55, तो कितने ज़्यादा हो गए इसके? 33 ज़्यादा हो गए। काटोगे तो 11 या 33, 3/2 मतलब कितना हो जाएगा? 2 से 50, 150% ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्लस्टर, इस टाइप का क्वेश्चन जो है CGL मेंस में भी पूछा गया था HDI और MIN में। पहले इसमें चेक करना होता है, जैसे सेम पैटर्न चलना चाहिए। 10 से 2 घटाओगे 8 आ रहा है, सेकंड वाला ही मैं देखता हूँ। 10 से 2 घटाओगे 8, F में 6 में से 2 घटाओगे 8, 4 आएगा, और K 11 में से 2 घटाओगे 9 आएगा। ऐसे ही अब ये पहले पे इसमें घटा रहे थे, अब इसमें भी क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। जैसे M में से 2 घटाओगे तो 11, I में से 2 घटाओगे तो 7, और N में से 2 घटाओगे तो आपका कितना हो जाएगा? L 12वें नंबर पे आ जाएगा। वॉट वर्क डन इज डिफाइंड इन साइंस एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर पूछी गई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 में 21 को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड दे रहा है, शीट ऑफ लेंथ 46 मीटर एंड ब्रीथ जो दे रहा है 8 मीटर, 3 सर्कुलर प्लेट्स दे रहा था ऑफ रेडियाई 3 मीटर, 2 मीटर एंड 1 मीटर आर कट आउट। इफ़ द एरिया, जो एरिया दे रहा था, लाइट और चली गई है, लाइट चलानी पड़ेगी उसकी। वर्क डन ये हो गया। फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, सीट 46 मीटर एंड ब्रीथ 8 मीटर, 3 सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियाई इतने 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 यार कट किए जाते हैं। इफ द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कार्डबोर्ड सीट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अच्छा, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर पूछ रहा था। एरिया स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर किसके? फ्रॉम रेक्टेंगल कार्डबोर्ड, सीट ऑफ लेंथ 46 एंड 8, 3 सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियाई 3 मीटर, 2 मीटर एंड 1 मीटर आर कट आउट कर ली गई। तो पहले तो उसका एरिया हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया 46 इंटू 8 माइनस करना पड़ेगा कितना एरिया? 3 सर्कुलर प्लेट है ना, तो पाई
उतना एरिया कम करना पड़ेगा। सर्कुलर प्लेट निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर जोड़ोगे तो 3 तक 9 प्लस के 2 दूनी 4 प्लस के 1 9 1 और 10 14 हो जाएगा 14 पाई। और 14 पाई का मतलब 22/7 7 से काटोगे 7 दूनी तो ये 44 घटा दोगे इसमें से कितना आएगा 8 6 48 और 8 चौक 32 और 36 में से 44 घटाओगे तो कितना बचेगा 4 और 2 324 और 324 जो होता है वो कितने का स्क्वायर होता है 18 का होता है। तो 18 आंसर हो जाएगा इसका। बस आपको इसमें क्या करना है जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकाल लो 46 गुणा 8 आपने कर लिया। फिर इसमें से जो 3 सर्कल बनना है उनका एरिया घटाना पड़ेगा तो उससे जो एरिया उसके बराबर आ जाएगा जो फाइंड द लेंथ ऑफ जो सीट निकली है उसके, क्योंकि दे रहा है ना इसमें तो उससे फिर ए आ जाएगा आपका 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हॉट क्लाइमेट रीजन द आउटर वॉल ऑफ द हाउस आर प्रेफर टू बी वाइट इन कलर बिकॉज वाइट कलर रिफ्लेक्ट सनलाइट टू मेक द इंटीरियर ऑफ द हाउस कूल, क्योंकि वाइट कलर जो होता है रिफ्लेक्ट करता है जबकि ब्लैक कलर जो होता है एब्जॉर्ब करता है लाइट को। क्वेश्चन नंबर 23 है कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इंटू जूल। तो 1 किलोवाट आवर जो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। A fruit seller initially had some apples. He sold 40% of those and still had 300 apple. How many apple did he initially? जो 40% उसने बेचने के बाद भी उसके पास 300 बचे, मतलब 60% की वैल्यू इतनी दे रहा है तो 60 पंजे हो जाएगा तो 500 हो जाएंगे उसके पास टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 10 people दे रहा था सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रो विद अ 5 people ईच इन सच अ वे दैट देयर इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन दे रहा था। इसमें क्या दे रहा है पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन इन रो ए बी सी डी ई आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। जो ए बी सी डी ई वाले हैं वो ऑल फेसिंग साउथ हैं 1 2 3 4 5 और जो सेकंड रो वाले हैं वो नॉर्थ को फेस किए हुए हैं 1 2 3 4 5 10 ईच पर्सन फेसेस अनदर पर्सन फ्रॉम द अदर रो इज सिटेड द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ देयर रो। ये जो है एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठा हुआ है तो राइट हैंड इधर हो जाएगा इसका। एंड ये फिर क्या कह रहा है एंड इज फेसिंग यू, तो यू को फेस किए हुए है। पूछ क्या रहा है हु सिट एग्जैक्टली अपोजिट, बी के अपोजिट क्या होगा वो पूछ रहा है। आर सिट एट द सेंटर ऑफ देयर रो, तो आर जिस रो में बैठा है उसके सेंटर में बैठा है, आर सेकंड रो में बैठा है और उसके सेंटर में बैठा दिया। फिर कह रहा है एंड फेसिंग सी, सी को फेस किए हुए है ये। ई सिट बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में ई है तो ई यहाँ बैठ गया। एंड ई सिट बिटवीन सी एंड डी एंड फेसिंग टी, ई जो है टी को फेस किए हुए है। एस एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ देयर रो, एस जो है एक्सट्रीम राइट एंड पे है तो अब बी ही बचेगा ऊपर वाली रो में। और इधर नीचे जो बैठालने के लिए बचा है यू आर टी एस, तो बैठाल दिए बचे कौन आपका वी बचा, तो वी ही वी के अपोजिट हो जाएगा। बी फोर वैग बराबर हो जाएगा बी फोर वैन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट मेथड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ टॉक्सिक डस्ट यूजिंग स्पेशलाइज हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल कंटेनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस इफ इट कंटेन रजिस्टर 10 ओम 20 ओम एंड 60 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर पैरेलल में होते हैं तो 1/10 फार्मूला होता है इसका 1/R1 प्लस के 1/R2। अगर 3 है तो 1/R3, अगर 4 होते तो प्लस 1/R4, ऐसे जोड़ते हैं 1/R इक्वेलेंट बराबर। तो सबको जोड़ोगे 1/10 प्लस के 1/20 प्लस 1/30 बराबर कितना हो जाएगा एलसीएम का हो जाएगा 60। तो 10 का इसमें करोगे तो 6 बार जाएगा तो 6 20 3 बार जाएगा प्लस 30 से 2 बार जाएगा 6 3 9 2 11 तो 60 अपॉन कुछ गड़बड़ हुआ क्या 20 से 3 बार कट गया 6 3 9 30 से अच्छा 60 दे रहा था वो नहीं दे रहा 30 नहीं है ये 60 है तो इसका ये 1 हो जाएगा 60/10 आ जाएगा और 60/10 की वैल्यू 6 आ जाएगी। बस इसका सिंपल ये फार्मूला याद रखना। अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में तो इसका फार्मूला होता है 1/R1 प्लस के 1/R2। जितने भी हैं उतने आप लिखते जाओ 1/R1 करके और 1/R इक्वेलेंट निकल आता है उससे। और यहीं सीरीज में होते तो वो तो सिंपल ही होता है जोड़ देते हैं। अगर यही बोलता
कि 10 ओम, 20 ओम और 60 ओम सीरीज में, तो इनको जोड़ देते, टोटल रेजिस्टेंस आ जाता 60 और 20 80 90 आ जाता, तो इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। जैसे जी है 7, 7 में कितने जोड़े गए 2, 9, 9 में फिर कितने जोड़े गए 3, फिर कितने जोड़े गए 2, फिर कितने जोड़े गए 3, फिर 2, तो अब 3 जोड़े जाएंगे, 19 और 3 22 हो जाएगा। अब देखते हैं 22 2 में दे रहा था, 22, लाइट आ गई भाई, अब मोबाइल की लाइट ख़त्म करूँ पहले। अब 5 5 में 10, 5 5 जोड़ता जा रहा है, तो 30 में 5 जोड़ेगा तो 35, तो सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन द फॉलोइंग। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका सिंपल फार्मूला होता है क्या, ए प्लस बी अगर दे रहा है इसका स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर जब करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाता है आपका 2 ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर हो जाता है आंसर इसका। तो 2 ए का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 7 या 49 प्लस के 5 का 5 आ जाएगा, और 49 और 5 54 होता है, 54 का डबल हो जाएगा 108। क्वेश्चन नंबर है 30। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ नॉट करेक्ट। इलेक्ट्रिक पावर जो होता है करंट का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस होती है, और इलेक्ट्रिक पावर बराबर वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस होती है। वोल्टेज का स्क्वायर दे रहा है, और इलेक्ट्रिक पावर वोल्टेज अपॉन करंट नहीं होता, इलेक्ट्रिक पावर वोल्टेज इंटू करंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। हीट कंडक्टर अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली। ये तो सही है। ऑल प्लास्टिक आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यही तो गलत है। प्लास्टिक जो होती है बैड कंडक्टर ऑफ द हीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। इसमें क्या पूछा है, हाउ मैनी सच लेटर आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड। कितने लेटर्स हैं जिसमें इमीडिएटली प्रेसीडेड बाई अ लेटर एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाई अ सिंबल। तो ऐसे कितने लेटर हैं जिनके पहले भी लेटर आए और जिसके बाद में सिंबल आए, तो ऐसे लेटर देखने हैं। तो टी जो है, टी से पहले तो कुछ नहीं, तो ये एक जे हो जाएगा, फिर जे के बाद बी तो नहीं होगा, बट एल भी नहीं होगा, आर हो जाएगा, तो 2 हो गए, फिर वाई नहीं होगा, ई नहीं होगा, फिर यू हो जाएगा, फिर क्यू हो जाएगा, तो चार आंसर हो जाएंगे। कौन से एक तो जे के बाद आया था आपका आर के बाद फिर आया था आपका यू के बाद फिर के, टोटल 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल दैट अलाउ नॉन ASCII डेटा टू बी सेंड थ्रू ईमेल मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 34 है, एन अमीटर ऑफ रेंज इतने से इतने शो अ करंट ऑफ इतने एम्पियर इफ इट इज़ ट्रू वैल्यू इज़ 6.2, द रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा। तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए ये वाला क्वेश्चन तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा भाई, इसे कैसे करते हैं इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना, क्योंकि मैं NTPC के मैंने मतलब रेलवे की मैंने ज़्यादातर प्रिपरेशन नहीं की, मैंने SSC के प्रिपरेशन की है, तो ये क्वेश्चन मुझे पहली बार समझ में नहीं आ रहा करना क्या है इसे। 35 जसप्रीत डिपॉजिट इतना सम एट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाई जसप्रीत आफ्टर 2 ईयर्स विल बी, कितना हो जाएगा। तो पहले जो तो 20% पे डिपॉजिट किया है 2 साल में, कितना हो जाएगा 20 40, इसका जो वो होता है कितना होता है 40 और 20 का मिलेगा 44, 11 का मल्टीपल तो आना ही चाहिए। 8 और 3 11 हो रहा है, 11 और 2 8 3 11 और 2 13, 4 में से गया 5। ये बताइए जसप्रीत टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाई द जसप्रीत आफ्टर, तो कितना हो जाएगा, अच्छा 144 हो जाएगा। 58550 का 144% निकाल दो आप, तो 144 निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना, 11 का मल्टीप्लाई नहीं, 44 नहीं निकालना, ओनली 44 तो तभी आता है जब सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है, यहाँ पे टोटल अमाउंट पूछ रहा है। तो 144 का गुना करोगे, पहले 4 का 2 ही मतलब मैं तो डिजिट निकाल ले रहा हूँ, उससे ही पता चल जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट सब में अलग है। 4 का 0 में करोगे तो 0, 4 पन्ना 20, और 4 पन्ना 20 में करोगे तो ये 4 पन्ना 20 2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर आप करोगे कितना, 4 का 0 और 4 पन्ना 20,
तो 2 आ रहा है, क्योंकि बाद में जो 2 जीरो हैं वो परसेंट से हट जाएंगे, 2 लास्ट में आ रहा है, 2 सिर्फ एक ही के लास्ट में आ रहा है, 35 किस सेकंड वाले ऑप्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्ट द फॉर इलेक्ट्रिक पावर, जो इलेक्ट्रिक पावर होती है करेक्ट कौन सा नहीं है। आई स्क्वायर पावर बराबर होता है आई स्क्वायर अपॉन आर, पावर बराबर वी आई भी होता है, और पी इक्वल टू वी स्क्वायर आर भी होता है पावर का, बट पी बराबर आई स्क्वायर आर नहीं होता। ए पीस ऑफ रॉड इतने जो मीटर लॉन्ग थी ब्रोकन इनटू 2 पीसेस, ए 1 पीसेस इज 1/3 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पीसेस। तो अदर पीसेस की लेंथ पूछ रहा है कितनी हो जाएगी, इसमें से बस घटा दो, 3 तरह का 9 और 3 तो 5/9 हो जाएगी फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉइज लेवल इज कंसिडर्ड पोटेंशियली हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ इफ़ एक्सपीरियंस्ड ओवर एक्सटेंडेड पीरियड्स। तो 90 डेसिबल अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक सुनते रहोगे तो ये हार्मफुल हो जाएगी आपके लिए। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी टुगेदर आर कॉल्ड विच फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 वाला, व्हाट शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर अ फ्यूल स्पिलेज इन अ वर्कशॉप, इवैक्यूएट द एरिया एंड कंटेन द स्पिल यूजिंग एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेस ऑफ सॉइल, जो सॉलिड क्यूबॉइड है उसका दे रहा था, व्हाट इज़ द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्या, एल इंटू वी इंटू एच होता है एक तो फार्मूला, और एक होता है वॉल्यूम ऑफ द कीबोर्ड का निकालने के लिए इनका मल्टीपल, आई थिंक वो भी हो जाता है, एल इंटू वी इंटू एच चाहिए। और जो आपको दे क्या रहा है इसमें एल वी इंटू बी एच इंटू एच एल दे रहा था, द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेस ऑफ, अच्छा 216 दे रहा था, 216 मतलब कितना हो जाएगा, 3 फेसेस दे रहा था, 216 में किसका मल्टीप्लाई करा है वो 1 से 4 कितने का 2 का डिवाइड दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 2 1 से 16, 216 किसका 1 से 14, फिर 19 दे रहा था, 19 छिक्के 1 से 14, तो एक 19 होगी, एक 19 छिक्के हो जाएगी, 19 छिक्के 19 छिक्के, फिर ये क्या हो जाएगा 6 से कट रहा है क्या, 6 3 18, एक साइड है 19 एक साइड है 6, 19 से कट रहा है क्या, 19 1 19 बचेगा 3, 19 दूनी 36, एक साइड है 12 12 19 36, 19 का मल्टीपल तो होएगा ये आंसर, और 12 का भी मल्टीपल होगा, तो 6 और 4 10 और 18 तो ये भी हो जाएगा 19 19 बना 65, 19 30 57, 19 30 57 बसे 1 से 14, 19 छिक्के 1 से 14, तो 1 से 14 आंसर हो जाएगा। सिंपल, आपने पहले साइड निकालनी है, फैक्टर करके निकल आएगी। जैसे 19 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है तो एक तो साइड इसमें 19 होगी और एक होगी, तो एक 19 हो गई, एक साइड इसकी 1 हो जाएगी, ऐसे ही दूसरी साइड है अभी आप निकाल लोगे, 6 19 छिक्के 19 का मल्टीपल 12 का मल्टीपल और 19 का मल्टीपल तो होएगा ही आंसर, तो उससे मैंने कर लिया सॉल्व। और दूसरा तरीका अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम, सनलाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वेस्ट यूनिट आर यूज टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू ऐसा यूनिट। वो तो 7 फंडामेंटल वेस्ट यूनिट होती हैं, उनसे ही आपकी जितनी भी ड्राइव्ड यूनिट निकाली जाती हैं वो उन्हीं का यूज करके निकाली जाती हैं। 44 वाला ये क्वेश्चन सबसे सिंपल होता है, इसमें क्या है बस जो बोलता जाए उसमें साइन बदलते जाओ। जैसे 38 सी की जगह क्या कह रहा है प्लस कर दो, हमने प्लस कर दिया, और 32 ए की जगह कह रहा है डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया, डी की जगह क्या कह रहा है माइनस कर दो तो माइनस कर दिया, बी की जगह क्या कह रहा है मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से डिवाइड करोगे 32 में 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 7 या 35 हो जाएगा, 35 में से 38 घटाओगे तो मतलब 38 में तो 35 गए तो 3 बचे, 3 और 8 11 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, विच ऑफ द फॉलोइंग विल वेरीफाई द क्रेडेंशियल एंड डॉक्यूमेंट ऑफ एप्लीकेंट अपलोडेड ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट इन विच एप्लीकेंट इज स्टडिंग, वहाँ से वेरीफाई किए जाएंगे। अ क्यूब विद अ मास इतने ग्राम ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, द डेंसिटी एक्सप्रेस विद द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं,
द डेंसिटी एक्सप्रेस्ड विद द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से निकालनी है। अच्छा, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो 5.74 का डिवाइड करूँगा 1.2 में डिवाइड देखता हूँ मैं। 5.74 में पहले पॉइंट दोनों की हटा ही दो, पॉइंट हटा दो, पॉइंट बाद में देख लेना। 12 से डिवाइड करो 574 में, तो 12 चौक 48 होता है, 48 आ जाएगा, बचेगा कितना, एक यहाँ पे 9 बच रहा है, 94, और 4 बार गया था, 12 अट्ठे 96 होते हैं, 12 चौक 48, 12 सत्ते 84 होता है, 12 सत्ते 84, बचेगा कितना, 10 फिर ले लिया तो 12 अट्ठे 96, तो लगभग 4.8 हो जाएगा। 4.8 करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज, तो 4.8 आंसर आ जाएगा इसका। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इतना, और द वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून, तो जो सरफेस ऑफ द मून ग्रेविटेशनल फोर्स होता है 1/6 होता है, तो वेट भी 1/6 हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 वाला, जैसे सी है, सी में सेकंड वाले ही को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो ऑप्शन है वो क्यों है इसका आंसर। 3 है, 3 में कितने जोड़ दिए गए यहाँ से, 15, फिर अच्छा CPU रैम, हम सोच रहे रीजनिंग का क्वेश्चन है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन, स्टोरिंग परमानेंट फर्मवेयर, टेम्परली स्टोरिंग डेटा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर इंटरकनेक्टिंग हार्डवेयर कंपोनेंट ऑन अ कंप्यूटर मदरबोर्ड। CPU होता है, फिर रैम, फिर रोम, फिर PCB होती है। इन द SI सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द वेस्ट क्वांटिटी, लेंथ मास टाइम, वेस्ट क्वांटिटी को, एक्सेलरेशन जो होता है ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है, स्पीड भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम ड्राइव्ड क्वांटिटी है, फोर्स पावर एनर्जी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। जो आपकी टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उन्हें याद रखना, लेंथ मास टाइम, क्योंकि वो किसी पे डिपेंड नहीं होती, और जो दूसरों पे डिपेंड हों, जैसे आप फोर्स को ही ले लो, फोर्स बराबर है M×A, जिसमें मास आ रहा है, तो मास एक खुद में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसमें टाइम भी आ गया। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसमें टाइम 2 बार आ जाएगा और डिस्टेंस आ जाएगी, तो इसलिए ये ड्राइव क्वांटिटी होती है, इतने पे डिपेंड हो गई ना ये। क्वेश्चन नंबर 58 पीपल हैं सिटिंग इन अ पैरेलल रो कंटेनिंग 4 people in each row a way that there is equal distance between adjacent person ABCD and all of them are facing south in a row 2 and all of them are facing north. Each person faces another person from the other row, only 2 people. Who among the following faces F? ये सेम टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया था, जिसमें B के अपोजिट V आया था, B4 बैग अपॉन के अपोजिट V वाला वैन आया था। ऐसे ही इसको कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन हेल्प प्रिवेंट स्लिप एंड फॉल इंजरी, क्लीनिंग अप स्पिल एंड इमीडिएटली एंड यूजिंग वार्निंग साइंस। क्वेश्चन नंबर 52 है, अ मैन परचेज 2 वेराइटी ऑफ पेन एट द रेट ऑफ 849 pence and 8 per pen. If he purchased an equal number of pen of each of the 2 varieties, 849 pence and 8 rupees per pen, and if he purchased an equal number of pen of each of the 2 variety and then sold all of his pen at 6 per pen, what was his प्रॉफिट परसेंटेज, कितना हो जाता। क्या कहना चाह रहा है भाई ये, ए मैन के पास परचेज 2 वेराइटी ऑफ पेन एट द रेट ऑफ 8 रुपीज़ 4 पेन्स 49 पेन्स एंड 8 रुपीज़ पर कितने पेन, इसकी तो वैल्यू दे ही नहीं रहा है कितनी पेन पर पेन। अच्छा 8 ने 72 8 दानी 80, फिर 6 की बेचोगे तो 60, तो यहाँ तो प्रॉफिट नहीं लॉस लग रहा है इस हिसाब से। तो इफ़ ही परचेज एन इक्वल नंबर ऑफ पेन ऑफ ईच ऑफ द 2 वेराइटी, अच्छा दोनों की इक्वल नंबर ऑफ पेन खरीदा एंड देन सोल्ड ऑल एज पेन एट 6 पर पेन, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। ये क्वेश्चन मुझे अधूरा सा लग रहा है। इसका आंसर 52 का अगर आपको आए तो कमेंट सेक्शन में बताना क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 53, गणपत स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड वॉक 18 मीटर टुवार्ड वेस्ट की तरफ जाता है, तो वेस्ट की तरफ चला दिया 18 मीटर। फिर कहता है ही टेक अ लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज चलने लगेगा। वेस्ट में गया, फिर 18 एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो नीचे आ जाएगा, एंड वॉक 32 किलोमीटर जाता है। फिर टेक अ लेफ्ट टर्न, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा
बस लेफ्ट टर्न का मतलब याद रखना कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की उल्टी दिशा में। एंड वॉक 26 मीटर्स, 26 जाता है। फिर वॉक 60 एंड वॉक लेफ्ट टर्न लेफ्ट करता है एंड वॉक 61 मीटर जाता है। एंड स्टॉप एट अ पॉइंट बी पर रुक जाता है। ए से स्टार्ट हुआ था, बी पर रुक गया। मीना स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट जेड से स्टार्ट होती है विच इज़ 22 मीटर टुवर्ड द ईस्ट ऑफ पॉइंट ए के 22 मीटर। तो 22 मीटर यहाँ पे हो जाएगा लगभग, अभी 26 और 4 30 हो रहा है और 22 और 18 30 हो रहा है, तो ये 4 हो जाएगा। इतना यहाँ पे कौन स्टार्ट होता है, मीना फ्रॉम पॉइंट जेड एंड विच इज़ इतना दे रहा था। एंड अब क्या करें, सी वॉक 42 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, 42 मीटर नॉर्थ गई। पहले ये 61 था ना, 32 और 61, 61 में से 32 घटाओगे तो कितना बचेगा 29। तो 42 मीटर ऊपर जा रहा है तो इससे भी ऊपर चला जाएगा। और पहुँच कहाँ गया, सी वॉक 42 मीटर टेक्स 42 मीटर नॉर्थ एंड टेक अ राइट टर्न। राइट टर्न का मतलब होता है क्लॉकवाइज चलने लगेगा ये। देन वॉक 35 मीटर, 35 मीटर चलता है, ये 42 था टोटल, 35 मीटर एंड टर्न्स राइट एंड वॉक 13 मीटर्स, राइट चलता है और वॉक 13 मीटर चलता है एंड स्टॉप एट अ पॉइंट बाई। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड पॉइंट वाई, वी और वाई के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो ये बताइए, ये ऊपर 61 गया था, 32 में से ये 29 हो जाएगा, 29 32, तो ये 29 डिस्टेंस थी, 29। तो ये भी आपका 29 मतलब 13 नीचे आ गया, तो ये भी 29, तो ये सीधी एक रेखा में आ गए। कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो जो 35 चला था वो 35 तो होएगा ही, प्लस 4 ये जो बची थी डिस्टेंस, क्योंकि 18 और 12 23 हो रहा था, नीचे 26 दे रहा है, तो 4 ये जोड़ दोगे तो 39, 4 ही जोड़ेगा क्या, जैसे 42 ये, और पॉइंट बी से यूज कर रहा था, पॉइंट बी कितना हो जाएगा 18 और 4 22 नहीं 18 30 हो दे रहा है ना, तो 26 ये 26 और 4 30, टोटल 30 था, तो 35 ये और 14 ही है। अच्छा 49 आंसर आ जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेगेटिव वर्क डन। तो नेगेटिव वर्क डन जो होता है, वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब डायरेक्शन अपोजिट हो डिस्प्लेसमेंट के, जैसे डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और आप फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो वर्क डन नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इसमें डज नॉट मैच करेगा, मतलब एक जैसी सीरीज से बिलोंग नहीं करेगा। तो जो ए क्या है, ए 30 पहले में कितने जोड़ दिए, 9 जोड़ दिए आपने, तो 10 आ जाएगा। 8 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 नहीं, यहाँ पे 10 जोड़ दिया आपने। जबकि जो इधर दे रहा है सेकंड वाले में जी 7 पे होता है, आपने 9 जोड़े 16, 14 में कितने जोड़ दिए आपने, 8 जोड़ दिए, तो 22। 8 और जो 8 है, 8 में कितने जोड़ दिए, 9, और ओ 15, 15 में कितने जोड़ दिए आपने, 8 जोड़ दिए। तो पहले में 9 जोड़ रहा है, दूसरे में 8 जोड़ रहा है, जबकि पहले वाला जो ऑप्शन दे रहा था उसमें पहले में जोड़ रहा था 9 और दूसरे वाले में जोड़ रहा था आपके 8 से डायरेक्ट 18 किया था तो 10 जोड़ रहा था, जबकि 9 जोड़ना था, तो इसलिए पहला वाला अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग इतने की स्पीड से चलती है, प्लेटफॉर्म 30 सेकंड में उसे पार कर देती है, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म निकालनी है। तो ये तो सिंपल है, ए प्लस के 280 टोटल लेंथ है, उसने कितनी देर में 72 किलोमीटर पर आवर को अब 5/18 से गुणा करेंगे इंटू 30 सेकंड दे रहा था, 30 का मल्टीप्लाई 18 चौक 72, 4 पन्ना 20 और 20 थी 600, 600 में से घटाओगे तो 320 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, अमित की जो इनकम थी 2019 में इतनी 27,000 थी, ही गेट्स इंक्रीमेंट 10% एवरी ईयर, व्हाट द इनकम इन 2021, तो उसका 11 की मल्टीपल तो होएगी इनकम, ये तो सिंपल है। तो 3 और 6 9 और 7 और 2 9, 11 से सिर्फ दूसरा ही वाला कट रहा है और कोई कट नहीं रहा, तो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, क्योंकि 11 का मल्टीपल इसलिए होगी, कोई चीज़ 10% बढ़ेगी तो इसका मतलब 10 से कोई चीज़ 11 हो जाएगी, इसलिए जो नंबर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा है, ई और टी में क्या संबंध है। जो ई
एंड का मतलब क्या दे रहा है इसमें, ई जो है फादर हो जाएगी, किस फादर हो जाएगा एफ का, एफ प्लस प्लस का मतलब मदर, एफ जो है मदर है किसकी, जी की, जी माइनस जी इज़ द ब्रदर, जी ब्रदर है किसका एच, एच मल्टीप्लाई टी, एच वाइफ है किसकी टी की, मतलब टी जो है हस्बैंड हो जाएगा, हस्बैंड। तो पूछ क्या रहा था ई और टी में क्या संबंध है, तो ये तो पहले वाइफ्स मदर्स फादर, जैसे वाइफ जो है एच, उसकी मदर्स के फादर हैं ई, पहला ही सही हो जाएगा। वॉट डज द सिंबल गिवन बिलो डिनोट इन अ सर्किट डायग्राम, अगर ऐसे रेजिस्टेंस वेरिएबल दे दिया जाए और फिर ये एरो लगा दिया जाए तो इसका मतलब होता है वेरिएबल रजिस्टर। ये डजन पेयर ऑफ जीन्स कोटेड इतनी लिखी है यार, अवेलेबल इतने डिस्काउंट पे अवेलेबल है। हाउ मेनी पेयर ऑफ जीन्स कैन बी वॉट, 572 रुपये में कितनी जीन्स खरीदी जा सकती हैं। और डजन पेयर ऑफ जीन्स, डजन पेयर की वैल्यू दे रहा है 3520, तो जो एक पेयर है वो कितने का हो जाएगा, 12 का डिवाइड दे दो तो ये एक की वैल्यू हो गई, 35% डिस्काउंट पे अवेलेबल है तो 65 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गई आपकी सेलिंग प्राइस। तो 13 का मल्टीपल और 572 का इसमें डिवाइड दे दो, 572 का डिवाइड दे दो, इससे नंबर आ जाएंगे। तो 13 से काटोगे, 13 पन्ना 65, 13 चौक 52, 52 बचेगा कितना, 5 ही बचा तो 13 चौक 52, 44, 44 तो मतलब इसका ऊपर 11 से कटना चाहिए, 8 से कट जाएगा सीधा सीधा, 8 बार मतलब 80 हो गया ऊपर, और 55 40 मतलब 400/12, 400/12 दे रहा है ना। हाउ मैनी पेयर ऑफ जीन्स कैन बी वॉट, ये डजन पेयर ऑफ जीन्स दे रहा था, हाउ मैनी पेयर, तो 3520 में आपने 12 का डिवाइड दे दिया, 65 45 30 13 पन्ना 65, 13 चौक 52 और 13 चौक 52 44, ये बच रहा था। किससे 44 से काटोगे तो 8 बार, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 44 से 8 बार नहीं कट रहा था, तभी मैं सोचूं गलत क्यों आ रहा है। 3520/12 गुणा 65/572, 13 पन्ना 65, 13 चौक 52, 13 चौक 52। अब किससे काट सकते हो इसे, 11 से तो काट ही सकते हो, 11 थी 33, 11 थी 33, 13 पन्ना 13 चौक 52, 52 बचेगा, 13 चौक 52 44, 11 से कटना चाहिए यार, 11 थी 33, हाँ 11 से कट रहा है, 11 थी 33, 11 दूनी 22, अब बचा कितना आपका 32, 32 में और डजन पेयर ऑफ जीन्स क्वेटेड इतनी है, तो हाउ मैनी पेयर ऑफ जीन्स कैन बी वॉट, 3 पेयर, 12 पेयर दे रहा था, मतलब फिर किससे अच्छा ये 12 पेयर की, ये डजन पेयर ऑफ जीन्स इतनी है 65 5, फिर किससे काटोगे आप यार, गड़बड़ क्यों आ रहा है इसका आंसर। एक डजन पेयर है जिसकी जो प्राइस दे रहा है इतनी, आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ इतने पर अवेलेबल है, मतलब 3520 जो है 3520 आप 65% पे ले सकते हो, 65/100 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये टोटल 12 जोड़ी जीन्स की है, तो एक जोड़ी के लिए 12 का डिवाइड दे दिया आपने, ये एक जोड़ी की आ गई, एक जोड़ी का प्राइस है। अच्छा एक जोड़ी का निकालना क्यों है प्राइस, टोटल 12 का निकाल लिया आपने, तो 572 रुपये में कितने आ सकते हैं, 572 का फिर उसमें गुणा करना पड़ेगा क्या, 572 पहली चीज तो आप क्या निकालो, ये 12 दे रहा था, 12 से काटोगे और 572 नीचे और 12 ऊपर करोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 44 से ये कट गया, 13 पन्ना 65, फिर 44 से ये कितनी बार कट जाए, 11 से काटोगे, 11 थी 33, 11 थी 33, 11 दूनी 22, 32 बार कट गया, 4 से काटोगे 8, अच्छा 572 दे रहा था। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना यार क्या आएगा, कहीं मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन में, सिंपल तो है यार ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61, रीड द गिवन स्टैंडर्ड एंड कंक्लूजन केयरफुली assuming that the information given in the statement is true even if it appear to be at variance with commonly known fact, decide which of the given conclusion जो है logically follow from the statement first and statement second। सम बेड आर टेबल, अच्छा पहले दे रहा था
ऑल सम डेस्क आर टेबल, सम डेस्क इसको तो वेन डायग्राम से कर सकते हैं, सिंपल है। सम डेस्क आर टेबल्स, ऑल टेबल्स आर कैबिनेट्स, कैबिनेट्स एंड ऑल कैबिनेट आर बेड्स, ऑल कैबिनेट्स आर बेड। अब पूछ रहा है सम बेड्स आर टेबल्स, तो सम का सब में सम बेड्स आर टेबल, सम का तो सही है। ऑल कैबिनेट आर डेस्क, ऑल कैबिनेट जो है डेस्क नहीं हो सकते, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, सर्टेन कॉर्नर लैंग्वेज, कार्ड को ये लिखा जा रहा है, माइक को ये लिखा जा रहा है, तो सी देख लो, सी दोनों में दे रहा है और दोनों में जो नंबर कॉमन है वो कौन सा है, 7, तो सी का आंसर हो जाएगा 7। 63 है, बेस्ड ऑन द इंग्लिश डज नॉट बिलोंग इन द सीरीज देख रहा था। F 6 में कितने जोड़े, 6, फिर 6 में फिर 2 जोड़े, 14 में फिर कितने जोड़े, 5, 14 और 5 19, पहले 6 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर 5 जोड़े, 6 2 5 जोड़ रहे हैं। फिर इसमें कितने जोड़े, 12 में 6 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर 5 जोड़े, फिर इसमें 6 जोड़े, 2 जोड़े, 5 जोड़े, इसमें क्या है 6 जोड़े और 22 कर दिया, फिर 2 जोड़ दिए, जब 2 तो सही है, फिर 22 के बाद 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 22 और 5 27, 27 मतलब ए आना चाहिए था यहाँ पे, तो चौथा वाला जो है वो अलग हो जाएगा। 4 रजिस्टर दे रहा था 4 ओम, ईच आर कनेक्टेड पैरेलल में, तो 4 सच पैरेलल कॉम्बिनेशन आर देन कनेक्टेड इन अ सीरीज, 4 सच पैरेलल कॉम्बिनेशन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। अच्छा पहले 4 सच पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऐसे ही 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हैं उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो पहले तो आप एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसकी वैल्यू निकालो, 1/4 प्लस के 1/4 प्लस 1/4 प्लस के 1/4 करोगे तो 4/4 मतलब एक की वैल्यू आ जाएगी 1 यूनिट 1 ओम, तो 4 की वैल्यू 4 ओम हो जाएगी सीरीज में, अगर फिर क्योंकि वो तो सारे सीरीज में लगे हुए हैं, तो 4 को जोड़ देंगे तो 4 ही ओम आंसर आ जाएगा। द एवरेज ऑफ 3 नंबर 20 दे रहा था, इफ 2 नंबर इतना दे रहा था, थर्ड नंबर पूछ रहा था कितना हो जाएगा, तो सिंपल है 60, 3 नंबर है तो 3 का 60 हो जाएगा, और 24 और 24 ये घटाओगे तो 40, तो 20 आंसर आ जाएगा उसका। विजय राइड 66 में दे रहा था। विजय राइड बाइसिकल 10 मीटर होम टू हिज ट्यूशन के लिए जाता है, देन 5 मीटर टू अ शॉप के लिए जाता है, ही ट्रेवल बैक होम द सेम वे कन्वर्टिंग द सेम, वॉट इज द टोटल पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 और 5 15, 15 का डबल हो जाएगी 30। यहीं डिस्प्लेसमेंट पूछता तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता, बिकॉज इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, और डिस्प्लेसमेंट में जो निकालते हैं उसमें यही देखते हैं कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितनी दूरी है। क्वेश्चन नंबर 67 दे रहा है, ईच ऑफ प्रीति, किरण, ग्रेश, अंकित, दीपक, नितिन एंड नीलम हैज एन एग्जाम ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ अ वीक में है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे ऑफ द सेम वीक। प्रीति हैज एन एग्जाम ऑन थर्सडे, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, डे मंडे से, तो लिख लो मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे दे रहा था, संडे दे रहा था। अब क्वेश्चन नंबर पहला दे रहा था, इसमें पहले में जो सेंटेंस दे रहा है, प्रीति हैज एन एग्जाम ऑन थर्सडे, तो प्रीति की तो दे दी थर्सडे को, प्रीति का एग्ज़ाम, लाइट चली गई यार, प्रीति का एग्ज़ाम थर्सडे को है। ओनली 1 पर्सन हैज एन एग्जाम बिटवीन प्रीति एंड नितिन, प्रीति और नितिन के बीच में एक लोग का एग्ज़ाम है, तो नितिन सैटरडे को भी हो सकता है और नितिन ट्यूसडे को भी हो सकता है, प्रीति यहाँ हो जाएगी। अब नेक्स्ट है, ग्रेश हैज एग्जाम ऑन द डे इमीडिएट बिफोर नितिन, नितिन से पहले जो है किसका एग्ज़ाम है, ग्रेश का, तो यहाँ पे ग्रेश बैठा दिया, यहाँ पे फ्राइडे को हो जाएगा, जबकि दूसरी कंडीशन में मंडे को हो जाएगा ग्रेश। अब कह रहा है ग्रेस हैज एग्जाम ऑन द डे इमीडिएट बिफोर नितिन बट नॉट ऑन अ मंडे, तो मंडे को नहीं है, तो पहली कंडीशन गलत हो जाएगी, दूसरी वाली मतलब दूसरी गलत हो जाएगी, पहली सही है अभी। फिर क्या कह रहा है, ओनली 2 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन ग्रेस एंड दीपक, ग्रेस और दीपक के बीच में 2 लोगों का एग्ज़ाम है, तो दीपक हो जाएगा ट्यूसडे को। नीलम एग्जाम इज ऑन वन ऑफ द डे बिफोर अंकित बट ऑन ऑफ द डे आफ्टर किरण, जो नीलम का एग्ज़ाम है वन ऑफ द डे बिफोर अंकित, अंकित से पहले है किसका एग्ज़ाम, नीलम का।
और जो N4 ये नितिन था, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। नीलम का एग्ज़ाम अंकित से पहले है। जो कह रहे हैं नीलम इज एग्ज़ाम इज ऑन द डे बिफोर अंकित। व्हाट अबाउट द आफ्टर किरण, तो किरण मंडे को हो जाएगी, नीलम बीच में हो जाएगी, और जो नीलम इज एग्ज़ाम इज वन ऑफ द डे बिफोर अंकित, अंकित हो जाएगा संडे को। पूछ के रहा है हु अमंग द फॉलोइंग एज एन एग्जाम ऑन मंडे, तो मंडे को तो कौन बैठाई थे, के फॉर किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज करेक्ट। इट इज अ सेफ टू अटेम्प्ट टू एक्सटिंग्विश एनी फायर रिगार्डलेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक स्मोक, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट गलत हो जाएगा। और सेकंड वाले में क्या दे रहा था, पास टेक्निक विच स्टैंड फॉर पुल एम स्क्वीज एंड स्वीप इज रिकमेंडेड फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर, सेकंड वाला सही है, क्योंकि पास जो टेक्निक है उसकी यही फुल फॉर्म होती है कि पुल करना, फिर एम करना, स्क्वीज करना, फिर स्वीप करना। ओनली स्टेटमेंट सेकंड सही है। 69, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ डिजिटल सिग्नेचर इन अ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इट वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर एंड इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, जैसे चॉकलेट का एक वेन डायग्राम दे दिया, एक पेस्ट्रीज का और एक आइसक्रीम्स का। हाउ मेनी चिल्ड्रन प्रेफर बोथ पेस्ट्री एंड आइसक्रीम, पेस्ट्री और आइसक्रीम पसंद करते हैं बट चॉकलेट नहीं पसंद करते, तो वो हो जाएंगे आपके कितने, 8 हो जाएंगे। अगर यही पूछता कि पेस्ट्री और जो आइसक्रीम पसंद करने वाले कितने हैं, तो 8 और 6 14 हो जाएंगे, और यहाँ पे बट नॉट चॉकलेट कर दिया तो 8 होंगे सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, मेघा ने एक बैग खरीदा इतने रुपए का, आफ्टर गेटिंग इतने % का डिस्काउंट, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द बैग। उसने इतने का खरीदा है, 1271, ये कितने की वैल्यू है, 70 नहीं 82 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू पूछ रहा था, तो ये यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। यूनिट डिजिट से करने में अगर टाइम लगेगा तो जैसे 2 दे रहा है ना, नीचे 10 किस में मल्टीप्लाई करने पर आया है, ऐसे तो सभी से आ जाएगा, फिर काट ही लो, 41 से कट जाएगा ना, 1271 जो है कितनी बार कट जाएगा, 41 से, 41 दिया करोगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, बचेगा कितना 41, 31 बार कट जाएगा, 31 ये हो गया, बचेगा 2 और ये 50, तो 50 गुणा 31 कितना हो जाएगा, 0 5 15, 1550 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, द सम ऑफ द एजेज ऑफ यस एंड एज फादर इतना दे रहा था, वैन यस इज एज ओल्ड एज इज फादर प्रेजेंट एज ही विल बी 5 times एज ओल्ड एज इज सन सूरज प्रेजेंट एज, सूरज विल बी 12 year older than यस प्रेजेंट एज, वैन यस इज ओल्ड एज इज एज ओल्ड एज इज फादर एट प्रेजेंट, हाउ ओल्ड इज सूरज एट प्रेजेंट, पूछ रहा है बड़ा भाई। द सम ऑफ एज यस प्लस फादर बराबर 90 दे रहा था, वैन यस इज एज ओल्ड एज इज फादर प्रेजेंट एज ही विल बी 5 times एज ओल्ड एज इज सन सूरज प्रेजेंट एज, सूरज विल बी 12 year older than यस प्रेजेंट एज, सूरज जो है 12 year older है जिससे यस जो उसके फादर हैं उससे, सूरज 12 year older than यस प्रेजेंट एज। 72 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना कितना होगा, लेंथ ही लग रहा है भाई ये तो। क्वेश्चन नंबर सिंप्लीफाई, 976 26 मल्टीप्लाई 265 प्लस 976 मल्टीप्लाई 735, तो इसको मैं डिजिटल सम से कर सकता हूँ वैसे, 9 सबका डिजिटल सम चेक कर लो कितना आ रहा है, 8 और 7 15 और 6 21, मतलब पहले का कितना आ रहा है 3, 9 और 7 और 6 13 13, दूसरे वाले का 4 आ रहा है, 7 और दोनों 5 और 13 इसका भी 4 आ रहा है, 6 और 5 11 11 और 2 13, 13 और 8 21 इसका भी 3 आ रहा है, तो 3 और 4 4 आ रहे हैं। फिर यूनिट डिजिट से भी कर लेंगे, तो पहले ये देखो 3 और 4 किसका आ रहा है, 7 और 6 13 13 इसका हो जाएगा 4 गुणा 2 6 8 5 13 इसका 4 हो जाएगा, प्लस 9 9 तो हो जाएगा 7 6 13 का 4, 9 गुणा 7 3 10 का 1 और 5 6 6 चौक 24 24 का 6 6 चौक 16 16 का 7 और 6 13 13 4 4 आ रहा है, तो पहला नहीं हो सकता और फोर्थ वाला नहीं हो सकता। अब यूनिट डिजिट से चेक करेंगे, यूनिट डिजिट 6 2 में दे रहा है, तो पहला वाला तो ऑलरेडी हट ही चुका है, 976 में
260 970, अब अगर ऐसे भी कर सकते थे, सिंपल है, 976 कॉमन ले लो, 265 प्लस 735 को जोड़ोगे तो 1000 हो जाएगा, और 1000 976 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 976000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट शुड कम इन अ प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। 3 में से कितना घटाया गया, 2, फिर 1 में से 2, फिर 2, तो 2 इसमें से घटाओगे तो 5 यूनिट डिजिट आएगा। 5 दोनों में दे रहा है, पहले में और दूसरे में, बट जो नंबर है वो 800 वाली रेंज में चल रहा है, 985 तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, इसका यूनिट डिजिट से ही कर सकते हैं इसे। तो द एवरेज ऑफ 5 रिजल्ट इतना दे रहा था एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 4 इतनी दे रहा है, तो फिफ्थ वाला रिजल्ट है वो कितना हो जाएगा। तो फिफ्थ वाला रिजल्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, उसी से हो जाएगा 5, 5 5 जा 25, और 4 200 घटाओगे तो 55, जो आंसर है वही फिफ्थ नंबर हो जाएगा आपका। रिंकू राइड करता है कार को 136 मीटर 17 सेकंड में, तो स्पीड पूछ रहा है, तो 136 मीटर जो है व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा था, तो 18/5 का गुणा भी करना पड़ेगा, 17 8 136, 17 और फिर 18 8 144, 144 में 5 का डिवाइड दोगे तो 5 दूनी 10, बचेगा कितना 55 फिर 0.8, 28.8 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा इसका। 77, पोटेंशियल एनर्जी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी, ये इससे पहले भी इसी शिफ्ट में पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है उनका सम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होती है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। पावर का फॉर्मूला भी इसी शिफ्ट में तीसरी बार पूछा गया है ये। पी बराबर जो IR² है यही नहीं होगा, पी बराबर VI होता है, और इसके लिए आपको 2 फार्मूले याद रखने हैं, पी बराबर VI और V का जो फार्मूला होता है IR, इसी में रखते जाओ। पी V की जगह IR रखोगे तो I²R हो जाएगा, और अगर आप यहीं पी V को रहने देते हो और I की जगह रखते हो V/R, तो V²/R आ जाएगा आंसर। और अगर आप I रहने देते हो और V को बदल देते हो तो I² R आ जाएगा, ऐसे बदल जाता है इसका फॉर्मूला, बट P बराबर IR² नहीं होता। 79, विच टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ आइस। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज किया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 80 है, अकॉर्डिंग टू द ISO A साइज सीरीज व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ अ ट्रिम्ड सीट विद द डायमेंशन 297 mm टू 420 mm। तो A3 की जो डायमेंशन होती है वो होती है 297 mm से 420 mm। क्वेश्चन नंबर 81 है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। रजिस्टिविटी नेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है, जबकि एरिया और जो डायमीटर वगैरह होते हैं उस पर आपका रजिस्टेंस डिपेंड करता है। रजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R बराबर ρL/A। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, व्हाट इज द यूनिट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन SI यूनिट। तो 10 में बस 5/18 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 50, 50 में जब 18 का गुणा करोगे, 18 का डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 2 बार चला गया, बचेगा कितना 14, 14 में 0 हो जाएगा 140, 18 7 126, 18 8 144 आगे निकल जाएगा, तो 2.7 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था इसी शिफ्ट में, कि हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड बाई ए वॉवल। ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके पहले वॉवल आना चाहिए और उनके बाद में एक लेटर आना चाहिए। सिंबल देखो पहले, तो सिंबल से पहले जो दे रहा है R दे रहा है, बट इसके बाद वॉवल्स नहीं है। सिंबल से पहले वॉवल होना चाहिए, तो इससे सिंबल से पहले वॉवल नहीं है, इसमें सिंबल से पहले वॉवल है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा आपका। एक तो हो गया, प्लस यहाँ पे हैज़ दे रहा है, हैज़ से पहले वॉवल नहीं है, यहाँ पे हैज़ से डॉलर से पहले नहीं है, हैज़ से पहले नहीं है, यहाँ परसेंटेज से पहले है, तो आपका दूसरा परसेंटेज वाला हो जाएगा। फिर तीसरे में दे रहा है आपका इससे पहले वो नहीं है, इससे पहले भी नहीं है, तो 2 ही आंसर हो जाएंगे आपके। एक परसेंटेज वाला आंसर है और एक जो डॉलर दे रहा है वो वाला आंसर है, तो 2 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ यूज ऑफ मोबाइल गवर्नमेंट्स यूजिंग ICT। कौन सा बेनिफिट नहीं है, तो दूसरा जो दे रहा है इंक्रीज एफिशिएंसी इन गवर्नमेंट प्रोसेस, ये तो बेनिफिट है। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, ये भी बेनिफिट ही है। इम्प्रूव्ड एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर सिटीजन, ये भी बेनिफिट है, बट
रिड्यूज कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट, ये बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट यूज ऑफ मोबाइल गवर्नमेंट से रिड्यूज कॉस्ट कहाँ होगी। क्वेश्चन नंबर, इफ़ एज एन एक्यूट एंगल पी बराबर टेन ए बराबर एन सेके दे रहा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर अपॉन पी एन की वैल्यू पूछ रहा था, कितनी हो जाएगी। अगर ए एक्यूट एंगल है ना, तो इसमें पूछ रहा है पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन पी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी। पी टेन ए बराबर एन सेक ए गिव्स साइन ए बराबर एन अपॉन पी एन, द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो पी टेन की जगह मैं कितना रख सकता हूँ, टेन पी अपॉन एन, एन अपॉन पी हो जाएगा साइन ए, एन अपॉन पी साइन ए। तो पी यहाँ पे कितना हो रहा है, दोनों को साइन दे रहा था साइन, तो पी स्क्वायर अपॉन एन का डिवाइड करके तो यहाँ पे हो जाएगा पी अपॉन एन और यहाँ हो जाएगा एन अपॉन पी। और एन अपॉन पी की वैल्यू आपको साइन दे रहा है और इसकी वन अपॉन साइन दे रहा है, तो साइन तो वन माइनस के साइन स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर नीचे साइन हो जाएगा। साइन स्क्वायर का मतलब होता है कॉस स्क्वायर, और नीचे साइन दे रहा है, साइन दे रहा है एन अपॉन पी, वन अपॉन साइन होगा ना, फिर तो वन अपॉन साइन। तो पी टेन एन से तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस ए मल्टीप्लाई में वन माइनस के साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। क्योंकि एन बाई पी यहाँ से निकालोगे, पी बाई एन निकाल लो भाई, चलो पी बाई एन निकालूँ तो कितना होएगा, शेक वन अपॉन कॉस होता है, और जो टेन है वो साइन अपॉन कॉस होता है, तो ये वन अपॉन साइन दे रहा है। पी बाई एन वन अपॉन साइन है, एन वाई जो पी है वो साइन, तो वन माइनस के साइन स्क्वायर जो दे रहा था ऑन साइन, यहाँ से क्या है वन माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू कॉस स्क्वायर अपॉन साइन इक्वल टू दे रहा था कॉस स्क्वायर इंटू कोसेक आएगा, कॉस स्क्वायर इंटू कोसेक, या फिर कॉट थीटा प्लस के शेक थीटा आएगा। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, इसमें तो आंसर मुझे गलत लग रहा है, क्या हो सकता है ये आप अपने हिसाब से बताना कमेंट सेक्शन में। 85 वाले का 85 का सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में बताना क्या होगा। 86, 6 आदमी और 5 वुमेन किसी काम को 7 दिन में कर देते हैं। 6 मैन फॉर अ 5 डे वर्क फॉर 5 डे एंड लीव, द नंबर ऑफ वुमेन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन अ 5 डे इज। तो इनकी इफिशियंसी निकालने के लिए 6 मैन किसी काम को और 5 वुमेन किसी काम को 7 दिन में कर देते हैं, तो इनकी इफिशियंसी आ जाएगी मैन और वुमेन की 5, वुमेन की 6। 6 मैन और 5 वुमेन कैन कंप्लीट अ जॉब इन अ 7 डे। तो अब क्या कह रहा है, 6 मैन वर्क फॉर 5, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा आपका 6 आदमी 5 इफिशियंसी 7 दिन में काम करते हैं, 56 30 7 21 210 यूनिट काम है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, 6 मैन ने 5 दिन तक काम किया, 6 मैन ने 5 दिन तक काम किया, एफिशिएंसी कितनी है, 6 आदमी 5 दिन तक काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी है 5, 56 30 5 15 150 50 कितनी 60 यूनिट, 60 यूनिट काम है। और जो वुमेन की एफिशिएंसी है वो 6 है, तो 6 का डिवाइड दोगे तो कितना आ रहा है 10, मगर करना कितने दिन में, 5 दिन में, तो 5 का डिवाइड दोगे तो 2, तो आपको कितने लोग चाहिए, 2 वुमेन की रिक्वायरमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 87 है, 2 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस इतने कनेक्टेड है ना, सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं। व्हाट इज़ द करंट फ्लो इन द सर्किट इफ द वोल्टेज गिवन इज इतना दे रहा था। तो पहले सीरीज को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 50, और करंट पूछ रहा है तो V इक्वल टू IR होता है। R आपको मालूम है 50 है, V 250 है, तो 50 का 250 में डिवाइड दोगे 50 का, तो 5 आंसर आ जाएगा, 5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई वर्क प्लेस हजार्ड्स कंडक्टिंग रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शन। क्वेश्चन नंबर 89 है, इन अ हॉस्पिटल द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ नर्सेस इस रेशियो में दे रहा था, एंड 12 न्यू डॉक्टर ज्वाइंड द हॉस्पिटल, तो 1x प्लस के 3x दे रहा था। 12 ने किसने ज्वाइन कर लिया, डॉक्टर, 12 न्यू डॉक्टर ज्वाइन हो गए हॉस्पिटल में, 24 नर्सेस लेफ्ट कर गई, तो जो रेशियो है वो 3 रेशियो 4 हो जाएगा।
आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ के मोर नर्सेज फ्रॉम द हॉस्पिटल द रेशियो बिकम, पहले तो आपको इनको निकालना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 4 ये एक्स हो जाएगा प्लस के 12 चौक 48 और इधर 3 3 जा 9x और 24 दिया 72, 9 यहाँ 5x हो जाएगा इधर और 72 इधर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा बात 80 80 40 120 से 5 काटोगे तो 24 थे। तो स्टार्टिंग में 24 डॉक्टर थे और 72 जो थी वो कौन थी, नर्सेस थी। उसमें से 12 न्यू डॉक्टर ने ज्वाइन कर लिया तो 36 डॉक्टर हो गए एंड 24 नर्सों ने ज्वाइन कर लिया तो 96 नर्सेस हो गई। एंड द रेशियो बिकम इतना हो जाता है आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ के मोर नर्सेस फ्रॉम द हॉस्पिटल द रेशियो बिकम्स 1:1। फाइंड द वैल्यू ऑफ द के। तो 3x/4x में से के घटाओगे तो रेशियो 1/1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना 3x, इसको 4x माइनस के तो x बराबर के, 3 में से x बराबर के दे रहा था और जो के की वैल्यू आई थी वो कितनी थी 24 आना चाहिए फिर तो। आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ के मोर नर्सेज फ्रॉम द हॉस्पिटल द रेशियो बिकम्स 1:1। अच्छा पहले 24 छोड़ के गई थी, पहले भी 24 छोड़ के गई थी। अगर वो 24 छोड़ के गई थी 24 दिया 72 120 हो गया 5x और फिर चली गई 24 तो 12 टोटल 24 आया था। उसकी वैल्यू कितनी आई थी के की, यहाँ पे x की वैल्यू जो आई थी 24 आई थी। 24 में आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 24 डॉक्टर 24 दिया 72, फिर इसमें 12 डॉक्टर ने ज्वाइन कर लिया 36, फिर आपके यहाँ पे जो वो थे नर्सेस 24 छोड़ के चली गई तो कितनी बची 48। तो कितनी नर्सेस को और छोड़ के जाना चाहिए कि वो रेशियो बराबर हो जाए, तो 36 ही हो जाएंगे, तो 12 और छोड़ के चले जाएँ इसमें से, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है 5/9 ऑफ अ नंबर इज 6 मोर देन 1/2 ऑफ अ नंबर देन व्हाट इज द नंबर। तो इन दोनों का अंतर निकालोगे कितना दे रहा था 5/9, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, तो 1/18 जो है वो कितने की वैल्यू है 6 की, तो नंबर हो जाएगा 18 6 से 8। 91 दे रहा है x³ + y³ बराबर 16, x + y बराबर 4, व्हाट द वैल्यू ऑफ x + के y। तो x की वैल्यू अगर 2 मान लूँ, y की वैल्यू 2 मान लूँ तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो x × y का मल्टीपल भी 2 × 2 4 हो जाएगा। व्हाट इज़ द एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है P जो है 16 में 3 घटा दिया गया, फिर 3 घटा दिया गया 10 आ गया, 10 में से 3 7, 7 में से 3 4, 4 में से 3 1 और 1 में से 3 घटाओगे तो आपको मतलब 27 में से 3 तो 24 हुआ। ये क्या है पूछ के रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट लेटर क्लस्टर कौन सा होगा इसमें। अच्छा अभी तक तो ये सही चल रहे हैं। फिर C 3 में 2 5 2 7 7 2 9 9 2 11 2 13 ये भी सही है। O 15 और 15 में से कितने घटा दिए 13 आगे 2 घटा दिया, फिर 2 घटा दिया गया, फिर 11 में से 2 नहीं घटाया यहाँ पे, 2 घटाते तो कितना आता 9, तो जी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 1 घटा दिया गया है इन्होंने। 94 विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मैरिज टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने वाला डिवाइस जो होता है थर्मोमीटर। वोल्ट मीटर वोल्ट को मेजर करता है। 95 वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जियोमेट्रिक फिगर्स इज आर ट्रू। जियोमेट्रिक शेप्स आर इनक्लोज फिगर मेड बाई जॉइनिंग 2 और मोर पॉइंट लाइन्स और कर्व्स। पहला तो सही है, जियोमेट्रिक शेप आर ऑलवेज ओपन एंड मेड अप ऑफ ओनली स्ट्रेट लाइन्स। ये गलत हो जाएगा। ऑलवेज ओपन लाइन क्यों होती हैं, क्योंकि जैसे स्क्वायर है तो वो तो बंद हो जाएगा, उसमें ओपन लाइन कहाँ है, यहाँ ऑलवेज कह रहा है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 96 3 में 3 का मल्टीप्लाई दे 3 से 9, फिर 9 से 12, फिर 12 से 24। अच्छा 4 में 4 का स्क्वायर कर दिया, 20 का डबल कर दिया, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा और 2 का डबल 4। ऑप्शन नंबर दूसरे में दे रहा है तो यही सही हो जाएगा। 97 है कॉपर स्पून इज डिप्ड इन हॉट वाटर व्हाट हैपन टू इट अदर एंड इट बिकम हॉट बाई कंडक्शन से वो हॉट हो जाएगी। 50/x और रेशियो x और रेशियो 32, तो x की वैल्यू पूछ रहा है कितनी हो जाएगी 50/x बराबर x/32, तो x² बराबर हो जाएगा आपका
50 25 तो यहाँ से आ गया और 64 ये तो 5 और 8 निकल आएगा बाहर, तो 40 आंसर हो जाएगा इसका। 99 वाला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बेयर को ये लिखा जा रहा है, राइट्स को ये लिखा जा रहा है, तो आर दोनों में कॉमन है और दोनों में जो डिजिट कॉमन है वो कौन सी है आपकी 3 5 8 7 में से 8 कॉमन है, तो 8 आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वाली शिफ्ट का, जो पार्ट ए में क्वेश्चन पूछे गए थे, पार्ट बी में ट्रेड वाले क्वेश्चन है उनका डिस्कशन नहीं किया जाएगा, पार्ट ए में जो पूछे गए थे उनका डिस्कशन किया जाएगा। तो 100 वाला और जो लास्ट क्वेश्चन है, अ सिस्टम दे रहा था हैज़ 2 इनलेट L1 एंड L2। L1 अलोन किसी काम को 8 घंटे में कर देता है, L2 4 घंटे में, बोथ द इनलेट आर ओपन व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल। तो 8 और 4 का एलसीएम 8 हो जाएगा, पहले वाली की एफिशिएंसी 1, दूसरे वाली की 2, तो 8/3 घंटे लगेंगे, जिसका मतलब होता है 2 सही 2/3 घंटे। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इस क्लास।